बहुत ही शानदार परिसर है, डॉग स्क्वाड विंग है, आईजीपी हेडक्वार्टर का ऑफिस है, वो स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित, वहाँ पर आवास की सुविधाएं और मेडिकल के सुविधाएं, गोल्फ कोर्स आदि उसी पावन पुनीत प्रांगण में तपस्या करके ये जवान मुख्य धारा में यहाँ हरियाणा प्रदेश में अपनी सेवा के लिए आते हैं। और उसके पश्चात एनसीसी के बच्चे वो बाल्यकाल से ही अनुशासन की पहली पहचान पर अपना पाव रखकर स्टेज हेलो 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 तालियां बजाइए आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। इन्होंने एक ऐसा उपहार दिया है जो आने वाली अनेक पीढ़ियों में इतिहास तो बन ही गया है, हम सब उसका हर्षोल्लास के साथ अनुभव भी करेंगे। 23वीं जिले को अस्तित्व में लाने का वो शानदार तोहफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह सैनी जी ने अपने मुखारबिंद से इसकी घोषणा की थी। हम और आप आज उसका आनंद ले रहे हैं। आज ये अवसर उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का 1857 के बहादुर शाह जफर लक्ष्मीबाई नाना साहब, तात्या टोपे राव, तुलाराम, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बल गंगाधर तिलक, अशफाक उल्ला खान, सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, हरदयाल, रासबिहारी बोस, गुरदित्ता सिंह, करतार सिंह सराबा, हाथी के लाला, हुक्मचंद जी, पीर मीर मुनीर बेग आदि सब उन सूरमाओं को याद करते हैं जिन्होंने तन मन धन से इस देश की सेवा करते हुए हमें आजादी दिलाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सामिप्य से इन टुकड़ियों को आशीर्वाद दिया और अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हुए इस शानदार निरीक्षण के दायित्व का निर्वहन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कृपया अपना संबोधन दें। जोरदार तालियां बजाएं आप एक बार फिर। मेरे प्रिय हरियाणा वासियों, आदरणीय स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिवारजनों, माताओं, बहनों, युवा पर्व भी है। मैं आप सबको तीज उत्सव की भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिन रात और मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। इस बार यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस व शक्ति देने वाले इस गीत की रचना 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर जी ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चितकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमें गर्व है कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा वासियों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। इस क्रांति के शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। यह नई पीढ़ियों को देश के लिए त्याग, सेवा और कुर्बानी की प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में बड़े बलिदान दिए हैं। हमारे वीर जवानों ने 1962, 1965
व 1971 के विदेशी आक्रमणों तथा ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। वीर सैनिकों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। इस फर्ज को निभाते हुए हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों व अग्निवीरों को एस ग्रेसिया ग्रांट 1 करोड़ रुपए की है। दिव्यांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। शहीदों के 423 आश्रितों को नौकरी भी दी है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का मेरा तीसरा अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा के नए बने 23वें जिले हांसी में ध्वजारोहण का ये अवसर मिला है। मैं यहाँ के नागरिकों को जिला बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने हांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए इसे जिला बनाया है। इस जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ के 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बिस्तर का बनाया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। साथियों, वीरभूमि हांसी का इतिहास ये गौरवशाली रहा है। कभी हिंदुस्तान की दलही के रूप में विख्यात हांसी के लोगों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान बलिदान दिए हैं। यहाँ की लाल सड़क अंग्रेजों के नरसंहार की आज भी साक्षी है। अंग्रेजों ने यहाँ आजादी के अनेक मतवालों को गिरडी फेर कर कुचलवा दिया था। साथियों, आप यह भी जानते हैं कि 1857 में हांसी के लाला हुकमचंद कानूगो और मिर्जा मुनीर बेग को अंग्रेजी शासकों ने फांसी के फंदे पर उनके मकान के सामने लटका दिया था। उनकी यातनाएं यही नहीं रुकी। धर्म पर चोट करने के लिए लाला हुकमचंद को दफनाया गया और मिर्जा मुनीर बेग को जलाया गया। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आजादी के इस पर्व पर हम अपने उन राष्ट्र नायकों, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, उद्यमियों, मेहनत कश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस, मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। आजादी का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वे एक तपस्वी की भांति राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। हमें गर्व है कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। एक समय था जब भारत दुनिया से तकनीक मांगता था। आज हम अपनी उन्नत तकनीक के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने तो आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। अंतरिक्ष रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, एआई जैसे क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी जींद से सोनीपत तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर ऊर्जा क्षेत्र में एक नई सौगात को दी है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका इराक युद्ध से उपजे संकट के समय पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है। साथियों, ऐसे समय में जब कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन लगने की नौबत आ गई थी, तब भी भारत में तेल व गैस की कोई कमी साथियों नहीं रहने दी है। भाइयों बहनों,
राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बिजली, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और रेल व हवाई कनेक्टिविटी के मामले में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हरियाणा की असली पहचान अब जय जवान, जय किसान और जय पहलवान से है। हमारे किसान देश का अन्न भंडार भरते हैं, हमारे जवान सीमाओं पर भारत माता की रक्षा करते हैं और हमारे धाकड़ खिलाड़ी पूरी दुनिया के खेल मैदानों पर तिरंगा फहराते हैं। पिछले दिनों ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडलों खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। देश का साथियों, हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा ने 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम पर कौशल से साथियों 10 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें 7 स्वर्ण पदक साथियों शामिल हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा 3,90,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति आय जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर कैटेगरी में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, उत्तर भारत में साथियों पहले स्थान पर है। इसी तरह हरियाणा का क्षेत्र देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। आम आदमी पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने भटकाने वाली व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। अब सेवाओं व योजनाओं के लाभ लोगों के घर द्वार पर साथियों मिल रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे। उनमें से 70 संकल्पों को हमने पिछले 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया है और 147 संकल्पों पर गति से काम जारी है। साथियों, भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो हमारे प्रदेश को खोखला कर रहा था, उस पर हमने कड़ी चोट की है। हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया अनूठा मॉडल बनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। साथियों, आपको याद होगा पर्ची चलती थी जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी, लेकिन साथियों आज खर्ची बिना पर्ची के अभियान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। यह नए हरियाणा की नई तस्वीर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 को लागू किया है। इसमें दोषी को 10 साल तक कठोर सजा तथा 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया है। हमने हरियाणा में भी पेपर लीक व नकल जैसी बुराइयों को रोकने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 को लागू किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को विकसित राष्ट्र की असली ताकत माना है, इसीलिए उन्होंने पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान चलाया है। हमने हरियाणा में भी पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा उदय कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया है। इसके लिए सभी जिलों में हमने मैराथन, साइक्लोथॉन, राहगिरी कार्यक्रम, सेमिनार आयोजित किए गए हैं। साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। साथियों, हमने युवाओं की प्रतिभा और योग्यता का सम्मान करते हुए लगभग 12 वर्षों में बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी हैं। पिछले 1.5 वर्षों में ही लगभग 43,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया है।
युवा साथियों, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए 1,56,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। डंकी रोड की समस्या को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों के अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन की जांच पर उनका अंकुश लगाना है। साथियों, हमने विदेशों में युवाओं को रोजगार व शिक्षा पाने के लिए मदद के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। हम चाहते हैं हमारा युवा रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बने, और इसी दिशा में हमने हाल में ही नई हरियाणा प्रगतिशील MSME एवं निर्यातक संवर्धन नीति 2026 बनाई है। इसका लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाना है तथा 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करना है। भाइयों बहनों, अन्नदाता हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विजन 2047 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें खेती के एक ऐसा मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों तक शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न पहुंचे। इसके लिए हम कृषि विविधीकरण करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा के लगभग 24,000 किसानों ने 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। यह हरियाणा के किसान के बदलते विश्वास, बदलती सोच और खेती से सुनहरे भविष्य की कहानी है। साथियों, आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, AI आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। साथ